हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूँ अप यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, कि एक नए वीडियो सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ जो टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा फॉर मैकेनिकल, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 500 क्वेश्चन करवाए हैं उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उससे भी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन, वन लाइनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसका ये पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टॉप 500 का भी 200, मतलब उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि 90% अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते, तो कुछ लोग गलत भी कर देते हैं। तो बिल्कुल इसको गलत मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज, तो इसका राइट आंसर यूनिटी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था, द ब्लेड ऑफ पावर सा इज मेड अप ऑफ, तो इसका राइट आंसर हाई स्पीड स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ स्पार्क प्लग इज, तो इसका राइट आंसर एल्यूमिना। और ये लोग हैं बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। और आगे बढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि वो आप एग्ज़ाम देंगे या फिर अगर एग्ज़ाम अभी नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो अक्सर आपको एक दो क्वेश्चन इसी टॉप 200 से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। एक क्वेश्चन 10,000 बार कम से कम पूछा जा चुका होगा, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए सारे मिला करके, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या बोला जाए। वर्क डन इन थ्रोटलिंग प्रोसेस इज, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन थ्रोटलिंग प्रोसेस इज, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, कम से कम 1000 बार पूछे जा चुके होंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ये भी क्वेश्चन बहुत 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 बार रिपीट हुए हैं फ्रेंड, तो मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एक वीडियो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर मेजरमेंट। या फिर इसी को घुमा के पूछता है कि कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट डॉट 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 लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, मतलब अकॉर्डिंग टू डॉट डॉट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है हमेशा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो बिल्कुल याद रखिए ये स्टेटमेंट किसका है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का है, तो अच्छे से याद रखिए। चलते हैं आगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डिफाइंस, तो इसका राइट आंसर क्या है, इंट्रॉपी होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इंट्रॉपी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रॉपी इज आइदर पॉइंट और पाथ फंक्शन, तो इसका राइट आंसर पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि इंट्रॉपी जनरेशन इज आइदर पॉइंट और पाथ फंक्शन, तो इसका राइट आंसर पाथ फंक्शन हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रोटलिंग प्रोसेस इज एन डॉट 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 प्रोसेस, तो इसका राइट आंसर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये भी आप बिल्कुल एकदम दिलो जान से याद रखिएगा। और थ्रोटलिंग प्रोसेस को आइसेंथैल्पिक, मतलब कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे। कैविटेशन इज अकर्स व्हेन प्रेशर इज डॉट 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 वेपर प्रेशर, तो इसका राइट आंसर लेस देन वेपर प्रेशर। जहाँ पे क्रिएट होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, कैविटेशन अकर्स हो जाता है। चलते हैं आगे। कैविटेशन इज अकर्स एट, तो इसका राइट आंसर एट लो प्रेशर पे, कहाँ, बहुत ही जहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है वहाँ भी हमारा कैविटेशन होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। पीजोमीटर इज यूज टू मेजर, तो इसका राइट आंसर मॉडरेट प्रेशर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद रखिएगा। ऑल प्रेशर गेज मेजर, तो इसका राइट आंसर गेज प्रेशर। जितने भी प्रेशर गेज हैं उसका नाम ही पड़ा है प्रेशर गेज, तो कौन सा मेजर करता है, तो गेज प्रेशर, तो बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन पाइप एंड चैनल इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ, तो इसका राइट आंसर डिफरेंशियल प्रेशर गेज हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर, तो इसका राइट आंसर एयर वेलोसिटी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड, ठीक है, तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको टॉप 200 में लेकर के आया हूँ, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्कुलर शाफ्ट इज होल्ड ऑन डॉट 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 किस पे, तो वी ब्लॉक पे रखा जाता है। वी ब्लॉक का 2 ग्रेड होता है। एक क्वेश्चन कहाँ पूछा था, तो मथुरा रिफाइनरी और गुजरात रिफाइनरी दोनों में पूछा गया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा। चलते हैं आगे। क्लिनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो इसका राइट आंसर एंगल हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिए। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सारे रिफाइनरी में रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। क्लियरेंस बिटवीन 2 मेटिंग पार्ट इज मेजर्ड बाई, इसका राइट आंसर फीलर गेज हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा जा चुका है, ठीक है, सारे रिफाइनरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसरो, DRDO जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज, तो इसका राइट आंसर 0.01 mm हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, और हमारा जो वर्नियर स्केल होता है इसका 0.02 होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। बाइंडिंग वायर यूज टू सपोर्ट द जॉइंट फॉर सोल्डरिंग इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर या फिर सॉफ्ट आयरन, तो इसका आंसर आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है। द नंबर ऑफ रनर ब्लेड इन केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन इज, तो फ्रांसिस टरबाइन में कितना होता है, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 30, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर एंगल इन केस ऑफ कैंप फॉलोवर इज 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, तो ये सब राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और एक क्वेश्चन करवाने का मेरा पर्पज़ है कि जितने भी हमारे भाई हैं कोई भी अच्छे क्वेश्चन से दूर नहीं रहें।